नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब नया सेशन। हमने बीए 4 सेमेस्टर का भूगोल हमने पूरा की पूरा कवर कर लिया। एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू की बात करते हैं, पूरा की पूरा कवर कर लिया। टोटल मैंने आपकी 10 वीडियो डाली हैं, 10 वीडियो मैंने पूरा भूगोल आपको कवर करा रखा है। उसको आप पढ़ लें बहुत अच्छी प्रकार से। प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी कहाँ पर? हमारी साइट paperhacker.in। चाहे आप साइट में भी देख सकते हो, ठीक है, चाहे आप चैनल के अंदर भी जाकर देख सकते हो। और आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आप चले जाए हमारी साइट पर paperhacker.in। वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल कर रखा है। अब करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं बीए, ये सेकंड वर्ष होगा, सेमेस्टर होगा अपना 4, और इसमें हमने भूगोल पढ़ लिया। आज हम हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री को अब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हिस्ट्री को हम क्या करने वाले हैं? हिस्ट्री को हम भाई कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर इतिहास, मतलब हिस्ट्री, ठीक है। जो आपकी देखने को मिलेगी 4th सेमेस्टर में 1453 से लेकर आपकी 1950 तक की जो आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बात करते हैं, और ये आपका थोड़ा सिलेबस हो जाता है, इसको देख लें आप भी, ठीक है। तो चलते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कहाँ चलेंगे भाई? फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो पहला रखा है, किस वर्ष मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था? तो मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कर सकते हैं, आपके सिलेबस का एक मेन चैप्टर है मार्टिन लूथर। ये मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, मार्टिन मार्टिन में आपको माँ देखना है। माँ कैसा बनेगा? एम एम। और लू में कैसा मिलेगा? लू भी ऐसे बनता है, एल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको ऐसे रहने देंगे। तो इसको सीधा करेंगे, 8 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो 83। इस प्रकार से आपको याद रहेगा मार्टिन लूथर का जन्म। अगले बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण, तो बात करते हैं फिर से जागरण एवं पुनर्जन्म को ही पुनर्जागरण कहा जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण काल कहाँ से था? आपको सबको पता है, 1300 से लेकर 1600 करीब में था, और 1600 लेकर फिर था तुम्हारा 1900 तक। बात करते हैं, तो बात करते हैं पुनर्जागरण काल को वैज्ञानिक प्रगति में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो पुनर्जागरण काल को वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक की ओर अग्रसर करने के लिए किसने योगदान दिया था, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो आंसर कौन रहेगा? आप लोग केपलर भी थे, हार्वे थी, और आपके कौन थे? कोपरनिक्स। देखो, जब हमने इसको थ्योरिकल पढ़ा था, थ्योरिकल भी मैंने पढ़ा रखा है पूरा की पूरा। अगर वह पढ़ना चाहते हो पहले थ्योरिकल पढ़ोगे, तब ये पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रकार समझ में आएगा। तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। थ्योरिकल भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा, paperhacker.in पर ही सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। पुनर्जागरण युग का इटली का पहला असाधारण महान साहित्यकार निम्न में से कौन था? तो इटली का कौन रहने वाला था, बताओ इसमें से। तो आप कहोगे इटली, कौन था? स्पेन, ठीक है भाई। अगले बात करते हैं, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? जो पुनर्जागरण था उसका प्रमुख कारण था क्या? आप कहोगे सामंतवाद का पतन था। क्या था? सामंतवाद का पतन था यहाँ। अगले बात करते हैं, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न में से किस देश में दिखाई पड़ी थी? तो बताओ, पुनर्जागरण सबसे पहले किस देश में दिखाई पड़ा था? इस ऑप्शन के अनुसार तो आप कहोगे इंग्लैंड, इटली। इटली में आपको सबको पता है, इटली में कौन था? पोप रहता था, है ना। तो यहाँ पर आपको सब कुछ वहीं से होता है, ये पुनर्जागरण। ये हमने थ्योरिकली बहुत अच्छी प्रकार से देखा था, पोप के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से हमने पढ़ा था, ठीक है। पोप, पादरी। अगले बात करते हैं, इटली का चर्च, चर्च का जो सबसे बड़ा, क्योंकि पूरे यूरोप में इसकी ही चलती थी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? देखो, मानववाद। अब मानव ऐसे याद करो, मानववाद में ट्रिक बताई थी कि मानववाद जब आए तो पेट को देख लेना। मानव किसके लिए वही कर रहा है काम? पेट के लिए। तो पेटॉर्क आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो मानववाद का पिता कौन है? पेटॉर्क। अगले बात करते हैं, कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था? आपको पता है कुतुबनुमा क्या है? जब पुनर्जागरण काल स्टार्ट होता है उसके बाद में क्या करते हैं, समुद्र के द्वारा खोजें होती हैं, तो इसके तहत दिशा सूचक एक यंत्र था जिसका नाम था कुतुबनुमा। तो कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था? मार्को पोलो ने किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? आपको इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का निवासी था, उसने इसकी खोज की थी। तो कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। बात करते हैं, मार्को पोलो ने किया था, ठीक है। अगले बात करते हैं, और कुछ है। अगर हम बात करते हैं वास्को डी गामा, 10 मई 1498 में, है ना, भारत आया था। बात करते हैं कोलंबस। कोलंबस, कोलंबस तो बात का अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, 92 में, 1492 में। बात करते हैं गैलीलियो कौन है? गैलीलियो आपको दूरबीन के आविष्कारक है। अगले बात करते हैं, निम्न में से कौन विश्व का प्रथम नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, कि बहुत है ड्रेक, बिना डरे, है ना, बिना डरे ड्रेक की तरह आ गया था। अगले बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? अभी हमने देखा था सूक्ष्मदर्शी, हमने देखा दूरदर्शी। दूरदर्शी हो जाएगा गैलीलियो, है ना। दूरदर्शी कौन हो गया? गैलीलियो हो गया। बात करते हैं तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा कौन? रोजर बेकन। कौन हो जाएगा? रोजर बेकन।
तो सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे पुर्जों को देखने वाला वो कौन था? रोजर बेकन था। ठीक है, अगले बात करते हैं। ये ऐसे देख सकते हैं आंसू में क्या क्या मिलावट है इसके लिए, है ना, रोते हुए रोजर बेकन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए इसलिए। अगले बात करते हैं, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? देखो छापा, छापा कैसे लगाएंगे? छापा बहुत लोग लगाएंगे, है ना, बहुत लोग एकदम छापा लगाएंगे, तो आपको गुट्टे में लगाएंगे तो गुट्टेनबर्ग, इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? आपको गुट्टेनबर्ग ने किया था। सारे कुछ याद करते चलना है साथ में ही साथ में। सोसाइटी ऑफ जीजस, सोसाइटी ऑफ जीजस का मूल उद्देश्य क्या था? सोसाइटी ऑफ जीजस, जीजस जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके नाम भी आप देख रहे हो, सोसाइटी ऑफ जीजस, मतलब कैथोलिक मत जो हुआ करता था, पादरी जो हुआ करते थे, उनकी रक्षा और उनका प्रचार था, है ना। अगले बात करते हैं, देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का मार्टिन स्टार कहा जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन है उसका मार्टिन स्टार किसे कहते हैं ना, मार्टिन स्टार किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको क्या कहते हैं? जॉन बाइक्लिफ को। कौन सा? जॉन बाइक्लिफ को। ठीक है, अगले बातें हैं, मेरा हृदय कैथोलिक है, मेरा हृदय कैथोलिक है परंतु पेट कैसा है? लूथरवादी है। किसका कथन है ये बताना, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये, बार बार पूछाता है। तो आपको ये है इरोस्मस का, किसका? इरोस्मस का है। अगले बात का, किसने कहा था मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने को भेजा था, प्रकृति से नहीं? ये किसने कहा था? मैंने तुम्हें युद्ध करने भेजा था मनुष्य से, मगर कहां से? प्रकृति से नहीं भेजा था। तो ये किसने कहा था? आपको ये कहा था फिलिप द्वितीय ने। किसने? फिलिप द्वितीय ने। उसने कुछ अलग बात समझ ली, दूसरी बात समझ ली, मतलब द्वितीय बात समझ ली। तो फिलिप द्वितीय ऐसे आप याद कर लोगे। अगले बात करते हैं, एन ए सॉरी इन द प्रेज ऑफ लॉजी, है ना, इन द प्रेज ऑफ सॉरी 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 इन द प्रेज ऑफ फॉली, है ना, इन द प्रेज ऑफ फॉली का लेखक कौन था? इन द प्रेज ऑफ फॉली की बात कर रहा है, इसका लेखक कौन था? तो कोई याद करेंगे इसके लिए हम, इन द प्रेज ऑफ फॉली, मतलब ऐसे कर सकते हैं फॉल हो गया कोई ना कोई, है ना, फॉल हो गया तो इरोस्मस वो रोने लगा, फिर है ना, हार गया होगा, फॉल हो गया होगा तो आपको इरोस्मस रोने लगा, इस प्रकार से याद कर लेंगे इसके लिए। बात करते हैं, किस चिंतक ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता को, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता ये क्या है? न्याय है। ठीक है, ये विचारों को प्रस्तुत किया था। तो ये विचार किसने दिए थे भाई, बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो है ना। तो आपको ये वोल्टेयर ने दिए थे। किसने? वोल्टेयर ने, और न्यायवादी वोल्टेयर थे। अगली बात करते हैं, यहां देखा मोंटेस्क्यू ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जो मोंटेस्क्यू थे इन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किस में दिया था, कौन सी बुक में दिया था ये बताना आपके लिए। तो वह था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी है? मोंटेस्क्यू की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले बात करते हैं, जियोलॉज रूसो अपने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? जो जॉक रूसो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताना आपके लिए। आपको ये है सामाजिक संविधा के, किसके? सामाजिक संविधा के। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले बात करते हैं, किस पुस्तक के लेखक रूसो नहीं है? तो आपको वो कौन सा है? कैंडिड, कैंडिड के नहीं है। बाकी बात करते हैं, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी ये भी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, और बात करते हैं द कन्फेशन भी है। अगले बात करते हैं, यूरोपियन पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? जो यूरोप के पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो किसे माना जाता है ये बताना है। किसे मानते हैं? तो यूरोप के पुनर्जागरण का होता है, वो होता है पेटोर्क। कौन होता है? पेटोर्क। अगले बात करते हैं, द लास्ट सपर के चित्रकार हैं। द लास्ट सपर, द लास्ट सपर बताएंगे। द लास्ट सपर है, उसके बाद क्या होता है अभी? बिंच पे लेट जाएंगे वो, तो आपको बिंची, तो आपको लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर, भाई लास्ट सपर है, बिंच पे लेट के जाएंगे हम तो, है ना। तो आपको लियोनार्डो दा विंची। अगले बात करते हैं, ज्विंगली किस देश का सुधारक था? जो ज्विंगली है इसके बारे में सब कुछ थ्योरिकल हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ज्विंगली, जंगल में क्या नहीं मिल सकता आपको? ये स्वीट नहीं मिल सकती, क्या हो जाएगा? स्वीटलैंड। अगले बात करते हैं, यहां देखा है काउंटर रिफॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो काउंटर रिफॉर्मेशन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको कि कैथोलिक धर्म की उन्नति थी। क्या थी? कैथोलिक धर्म की उन्नति थी। काउंटर रिफॉर्मेंस क्या था? रिफॉर्मेशन, तो वह था तुम्हारा कैथोलिक धर्म की उन्नति। अगले बात करते हैं, यूरोप में कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना को किस नाम से जाना जाता है? यूरोप में कैथोलिक चर्च की पुनर्स्थापना को किस नाम से जाना जाता है?
आपको प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुनर्स्थापना, दोबारा स्थापना करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें सुधार ही करेंगे, तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगले बात करते हैं, जेसुइट सोसाइटी का प्रधान कहा जाता है, जो जेसुइट सोसाइटी है उसका प्रधान किसे कहा जाता है, तो जा से जेसुइट, जा से जनरल, तो आंसर रहेगा कौन, जनरल को कहा जाता है। अगले बात करते हैं 1531 ईस्वी में जेसुइट सोसाइटी की नींव डाली, परंतु पोप द्वारा इसे मान्यता कब दी गई थी, तो जेसुइट सोसाइटी की नींव तो पड़ी थी 31 में, मगर 40 में से मान्यता दी गई थी पोप के द्वारा। पोप कहाँ का था, इटली का निवासी था। अगले बात करते हैं, जेसुइट सोसाइटी के सदस्य किस नाम से जाने जाते थे, जेसुइट सोसाइटी के जो लोग थे, जो सदस्य थे, वो किस नाम से जाने जाते थे, तो आप किससे संबंधित है, आपको कहोगे ये है इटली चर्च से, तो आपको बुक आंसर आएंगे जेसुइट पादरी के नाम से फिर इन्हें जाना जाएगा। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्रथम नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित लौटा था, तो आपको बिना डरे, तो ड्रैक। अगले बात करें, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन, तो कहा गैलीलियो ने, है ना। अगले, धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रेरता था, धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रेरता कौन था, वास्तविक की बात कर रहा है, कौन था, मार्टिन लूथर। कौन था, मार्टिन लूथर। कहां का था, आप कहोगे ये था तुम्हारा जर्मनी का। कहां का था, सॉरी रुको इसके लिए, ठीक है, इसके बाद रुको भी। अगले बात करते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैंड में कहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था, आप कहोगे एक्लिंगटन। कौन, इंग्लैंड को इंग्लैंड भी लिख दो, है ना, इंग्लैंड से एक्लिंगटन आपको याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, क्षमा पत्र कौन प्रदान कराता था, जो क्षमा पात्र है वो कौन प्रदान कराता था, तो आपको गए ये पोप बेचता था इसके लिए पैसों में, क्षमा पात्र के लिए। इसी वजह से तो क्या हुआ था, पुनर्जागरण काल हुआ था, प्रोटेस्टेंट जो पोप है ना, पादरी धर्म जो है उसका क्या हुआ था, आपको बहिष्कार देखने को मिला था इंग्लैंड के तहत। अगले बात करते हैं, कुतुबनुमा का आविष्कारक था, कुतुबनुमा किसे कहते हैं, जिसे हम कंपास आज के जमाने में जानते हैं, क्या, कंपास। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, इटली में, इटली में इसका। बात करते हैं, कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया था, मार्को पोलो ने किया था। किसने किया था, मार्को पोलो ने। अगले बात करें, सूक्ष्म रश्मि का आविष्कार किसने किया था, सूक्ष्म, छोटा छोटा रोते हुए, रोजर बेकन ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। बात करते हैं प्रेंच ऑफ लॉजी, है ना, प्रेंच ऑफ लॉजी के रचनाकार कौन है, प्रेंच ऑफ लॉजी, प्रेंच ऑफ लॉजी कौन है, आप कहोगे इरोस्मस। कौन है, इरोस्मस। अगले बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, थॉमस मूर का जन्म किस देश में हुआ था, थॉमस मूर का जन्म किस देश में हुआ था, थॉमस मूर, है ना, तो ये कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अगले बात करते हैं, दांते का जन्म कहाँ हुआ था, तो दांत कहाँ गिरे, ईंट पर गिरे, टूट गए, तो आपको इटली। अगले बात करते हैं, मोनालिसा और लास्ट सपर किसके चित्र हैं, ये पहले मैंने बताया, जब वो गिरेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, बिंच पे चित्र बन जाएंगे फिर, तो आपको लियोनार्दो दा विंसी, है ना, लियोनार्दो दा विंसी। मोनालिसा और लास्ट सपर किसके हैं, लियोनार्दो दा विंसी। सबकी ट्री बता रखी है मैंने। आप बात करते हैं, 1453 ईस्वी में कुतुबनुमा पर किसके निवासियों ने अधिकार किया था, तो बात करते हैं 1453 की। 1453 आपको सबको पता है, कुस्तुनतुनिया पर, कुस्तुनतुनिया जो थी वो एक जगह थी, यूरोप जो एशिया की ओर आते थे, है ना, यूरोप एशिया की ओर कहाँ से आते थे, बात करते हैं भूमध्य सागर से होते हुए, और एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, के पड़ोस से होते हुए वो निकल कर चले आते थे। ठीक है, यूरोप थे, स्पेन वाले थे, पुर्तगाली थे, है ना, वो लोग यहाँ से आते थे। मगर उसके बाद में क्या हुआ, तुर्क मतलब मुसलमान जो थे, तुर्क मुसलमान, उन्होंने आक्रमण किया, और जो कुस्तुनतुनिया था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। उसके बाद तुर्कों ने जो यूरोप का आवागमन था एशिया की तरफ, वो बंद कर दिया। उसके बाद में फिर होड़ होती है किसकी, फिर होड़ होती है समुद्री यात्रा की, खोजों की, तो वही यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसने किया था, तुर्कों ने किया था, अरबों ने किया था। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है तुम्हारा, इरास्मस की पुस्तक का क्या नाम था, जो इरास्मस है उसकी पुस्तक का नाम क्या था, इरोस्मस की पुस्तक का नाम क्या था, तो आप कहोगे ये है एन पेज ऑफ फॉली। आपको मैंने कहा फॉल हो जाओगे रोगे, तो इरो, है ना, इरोस्मस। अगली बात करते हैं, छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था, तो छापा भी मारोगे, छापा मार लिया, मान ली, और आप क्या कर रहे हो, आप 2 नंबर कमाना चाहते हो तो आप 50-50 रख लोगे, है ना, पार्टनर के साथ, तो 50-50 मतलब 1450, आराम से याद हो गया। छापा माने गुटेनबर्ग ने किया था इसका आविष्कार, और बात करते हैं कब किया था, तो आपको 1450 में।
अगले बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था। सबसे प्रसिद्ध की बात कर रहा है तो वह था मोनालिसा। वैसे दोनों थे, मोनालिसा भी था, लास्ट सपर भी था, और बात करते हैं मेडोना ऑफ द रोस भी था, और सेंट एन एट द वर्जन भी था, मगर सबसे प्रसिद्ध जो था वो कौन सा था, मोनालिसा था। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां रखा है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। कौन था, ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है आपको कि ग्रेटियस है। कौन है, ग्रेटियस। अब यहाँ पर बात हो रही है बार बार मतलब लड़ाई एंड द पीस, ऐसा ऐसा कुछ बात यहाँ पर चल रही है, तो बात करेंगे ग्रेट, जो ग्रेट होगा वही जीत जाएगा, ऐसा आप इसको बात कर लेंगे। अगले बात करें धर्म सुधार आंदोलन का प्रयोग किस देश में हुआ। ये ट्रिक है छोटी छोटी, ठीक है, हम हिंट बना रहे हैं बस, ये नहीं कि इसका अर्थ वो होगा, बस हिंट बनाइए। बार बार माने युद्ध, और युद्ध क्या करेगा, ग्रेट लोग जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से याद करने की ट्रिक है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रयोग किस देश में हुआ था, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इटली में, सॉरी इंग्लैंड में इसका प्रारंभ हुआ था, क्योंकि पोप का बहिष्कार किसने किया था, इंग्लैंड वालों ने किया था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन, इंग्लैंड। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया था। इंग्लैंड में जो सुधार पार्लियामेंट था उसका विस्तार किसने किया। देखो बात करते हैं 1600, अगर हम 1600 ईस्वी से पहले की बात करते हैं, 1600 ईस्वी के पहले मतलब ये 1500 की ईस्वी के करीब बात है, 15 बीसी की पता है, 15 बीसी करीब की बात है। उस समय कौन था, हेनरी सप्तम हुआ करता था। कौन था, हेनरी सप्तम हुआ करता था। जो इंग्लैंड वालों ने इनसे क्या मांगी थी, व्यापार करने की मान्यता मांगी थी कि एशिया में हम व्यापार करना चाहते हैं, तो मगर हेनरी सप्तम ने मना कर दी। उसके बाद हेनरी अठतम आता है, और यहीं पर कौन आती हैं आपको गे, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ देखने को मिलती हैं। एलिजाबेथ क्या करती हैं, फिर इसको मान्यता देती हैं, ठीक है, कि आप जाइए व्यापार कीजिएगा, और हेनरी अष्टम भी इसको मान्यता देता है। आपको कि हेनरी अष्टम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया था, आपको कि हेनरी अष्टम ने किया था। अगले बात करते हैं, सोसाइटी ऑफ जेसुइट का संगठन था। सोसाइटी ऑफ जेसुइट का संगठन कौन सा था। सोसाइटी ऑफ जेसुइट आपको के सैनिक आधारित, कौन था, सैनिक आधारित था सोसाइटी ऑफ जेसुइट। ठीक है, ये सैनिक आधारित एक संगठन था जो जीसस की क्या करता, रक्षा करता था। तो आपको के यहाँ पर कौन था, सैनिक आधारित एक संगठन था, सोसाइटी ऑफ जेसुइट। अगले बात करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई थी। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, और बात करते हैं 1900 ईस्वी तक चली थी। तो 1600 से 1900, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर शाह। ठीक है, अगले बात करते हैं, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। प्रातःकालीन तारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। आपको वह कहते हैं किसके लिए, तो वह कहते हैं जॉन बाइक्लिफ के लिए। किसको, जॉन बाइक्लिफ, जॉन बाइक, ऐसे याद करो। अब तारा है, तारा चमकेगा, तो यहां पर बाइक, बाइक की लाइट भी क्या करेगी, चमकेगी। अगली बात करते हैं, यहां रखा है जस्टिफिकेशन ऑफ फैथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया। जस्टिफिकेशन ऑफ फैथ अलोन सिद्धांत का प्रवचन किसने दिया था। तो आपको बह दिया था मार्टिन लूथर ने। किसने, मार्टिन लूथर ने। अगले बात करते हैं, देखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, किसकी है, आपको ये है कॉल्विन की। किसकी, कॉल्विन की। द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, कहां से क्रिश्चियन और कहां से क्वेल्विन। ठीक है, इसको याद भी किया था हमने इसी प्रकार से। मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। मार्टिन लूथर जो थे वो किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अगर मार्टिन लूथर बिटनबर्ग के थे। किसके थे, बिटनबर्ग के प्रोफेसर हुआ करते थे। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये मैंने बिल्कुल सही बता रहा था आपके लिए। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कैसे याद करेंगे, मार्टिन ऊपर रा दिखा रहा है इस प्रकार से, उसी प्रकार जर्मनी में रा मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, अगली बात करते हैं, और यहाँ पे देखो बर्ग में भी रा मिलेगा, आप इसको याद कर सकते हो। अगली बात करते हैं, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका आविष्कार हुआ था इटली में। कब हुआ था, आपको इटली में हुआ था, और किसने किया था, आपको मार्को पोलो ने। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां रखा है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी कर रहे थे, गिर गए भाई, दांत टूट गए तो दांते थे, ऐसे इसको याद कर लेंगे। ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक कौन था। ग्रीक टेस्टामेंट, मैंने कम से कम आधे से ज्यादा की ट्रिक मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग सभी। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक कौन था। तो ग्रीक टेस्टामेंट जो था उसका लेखक था इरोस्मस। कौन था, ग्रीक टेस्टामेंट का कौन था, इरोस्मस। अगले बात करते हैं, कुछ ही याद करने की, भैया आपको ट्रिक याद करना है।
बात करते हैं यूटोपिया। यूटोपिया नामक ग्रंथ कब लिखा गया था? तो यूटोपिया जो था उस वो ग्रंथ लिखा गया था कब? आप कहोगे ये लिखा गया था 1516 में। कौन था? यूटोपिया। बात करते हैं द प्रिंस के लेखक कौन है? यूटोपिया है, द प्रिंस है, इसके लेखक कौन है? आप कहोगे मैकियावेली है। कौन है? मैकियावेली है। तो आंसर रहेगा मैकियावेली। तो इस प्रकार से हमारे 58 क्वेश्चन थे, इसमें कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि 2 वीडियो आपकी क्यों ना बना दी जाएं, क्योंकि ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, आपको याद करने में समय लगेगा। तो आज आप इन 58 क्वेश्चनों को बिल्कुल घोल कर पी जाएं, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो को देखें, जो हो सकता है जहाँ पर ट्रिक बनाएं, याद करें उसको, क्योंकि 100% स्कोर करना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बेहतर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई से ना डरें, जितनी हिम्मत है उतनी पढ़ें, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज्ञान हासिल होगा। कहते हैं ना, जो जितना शिक्षा बह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप भी क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें। पहले थ्योरिकल पढ़ें, उसके बाद में ये भी पढ़ सकते हैं, बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।